In my previous video we have discussed about the chapter 1 the fun they had जो कि एक स्टोरी थी. Now in this video I will discuss about the poem जो कि आपके chapter 1 में ही है and the poem is titled as The Road Not Taken. The Road Not Taken ये पोएम है किस चीज़ के बारे में? ये पोएम सबसे पहली बात तो इस चीज़ के बारे में कि हम हमारी ज़िंदगी में अगर हमारे सामने कोई रास्ता है तो हम किस रास्ते को चूज़ करते हैं. इट्स अबाउट मेकिंग चॉइसेस. हम क्या डिसीजंस लेते हैं और उन डिसीजंस के कारण हम कहाँ तक पहुँचते हैं. द रोड नॉट टेकन, हम हमारी ज़िंदगी में कौन से रास्ते पर चलते हैं और कौन से रास्ते पर नहीं चलते, उससे हमें कैसा एक्सपीरियंस मिलता है, हम आगे क्या करना चाहते हैं और क्या बनना चाहते हैं, उन्हीं सब चीज़ों के बारे में ये पोएम है. तो लेट्स स्टार्ट विद द पोएम. दिस वेल नोन पोएम इज़ अबाउट मेकिंग चॉइसेस एंड द चॉइसेस दैट शेप अस. जैसा कि मैंने आपको बोला कि ये पोएम किस चीज़ के बारे में, जो भी चीज़ें चॉइसेस हम बनाते हैं, चॉइसेस क्या, जो भी रास्ते हमारे सामने और जिन रास्तों पर हम क्या करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं या चलना चाहते हैं, एंड द चॉइसेस जो हमें बनाती हैं. रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ एन अमेरिकन पोएट हु राइट्स सिंपली बट इंसाइटफुली अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस. ये जो पोएम है आपकी, ये किसने लिखी है? द रोड नॉट टेकन इज़ रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है और उन्होंने उनके एक्सपीरियंसेस को शेयर किया है कि हमें किस रास्ते को लेना चाहिए, किसको नहीं. नाउ लेट्स स्टार्ट. टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड. दो रोड्स हैं यहाँ पे. सबसे पहला तो मैं एक वर्ड आ रहा है डाइवर्स्ड. डाइवर्स्ड का मीनिंग क्या होता है? सेपरेटेड, अलग अलग रास्तों पर जाना. दो रोड्स हैं जो कि यहाँ पे येलो वुड का मतलब है जंगल की तरफ दो रास्ते जा रहे हैं. एंड सॉरी आई कैन नॉट ट्रैवल द बोथ. लेकिन अगर हम उसी रास्ते पर चल रहे हैं और कोई रास्ता आगे जाके दो रास्तों में निकलता है तो हम दोनों रास्तों पे एक साथ नहीं जा सकते, हम कोई भी एक रास्ता ले सकते हैं. एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड. और मैं एक अकेला यात्री हूँ चलने वाला, मेरे सामने दो रास्ते हैं, मैं किसी भी एक रास्ते पर चल सकता हूँ, दोनों रास्तों पर नहीं चल सकता. एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड. मैं एक रास्ते पर तो चलता हुआ जा सकता हूँ, दूसरे रास्ते को देख सकता हूँ, लेकिन उस पर चल नहीं सकता. तो एक ही रास्ते पर मैं आगे बढ़ सकता हूँ. टू वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ. अंडर ग्रोथ का मतलब क्या है? डेंस फॉरेस्ट या डेंस जहाँ पे बहुत सारे क्या होते हैं, पेड़ पौधे या जंगल स्पेशली. तो जैसे जैसे मैं उस रास्ते पे अंदर जाता हूँ वो और कैसा होता है जाता है, गहरा. गहरा क्यों? क्योंकि जंगल में जितना आप अंदर जाओगे फॉरेस्ट उतना ही घना होता जाएगा. देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम. फिर मैं कोशिश करता हूँ कि उस रास्ते को छोड़ के मैं दूसरे रास्ते पर जाऊँ और कोशिश करूँ कि वहाँ में मुझे परेशानी ना हो. बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर. क्योंकि जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूँ उस पूरे रास्ते पर घास है और वहाँ पे पत्थर पड़े हुए हैं, मुझे चलने में दिक्कत आ रही है. दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम. लेकिन उन पर चलते चलते हुए भी मैं यही सोच रहा हूँ कि आगे जितना मैं बढ़ता जाऊँगा मैं और बेहतर निकलता चला जाऊँगा. बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर. लेकिन वहाँ से गुजरते हुए लोगों को लिए वो इतना मुश्किल नहीं है. जब हम किसी रास्ते पे आगे बढ़ते हैं तो हम बढ़ते चले जाते हैं. हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम एंड बोथ द मॉर्निंग इक्वली ले. अब यहाँ पे हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम. जब हम आगे बढ़ रहे हैं हमें पता है आगे क्या होने वाला है. दोनों रास्तों पे क्या है, दोनों रास्ते है तो एक जैसे, लेकिन कौन सा वाले पे हम चलना चाहें और वो रास्ता हमें आगे लेके कहाँ लेके जाए ये हम नहीं जानते. एंड बोथ द मॉर्निंग इक्वली ले. दोनों रास्तों पर जब सुबह होती है धूप बराबर आती है, रोशनी बराबर पड़ती है, लेकिन फिर भी डिसीजन किसका है कि किस रास्ते जाऊँ, वो मेरा है. एंड इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक. ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन द वे. और उन रास्ते पर चलते हुए मैंने ये देखा कि मैं एक रास्ते पे आज जा रहा हूँ, दूसरे रास्ते पे कल जाऊँगा. मुझे नहीं पता कि आगे ये रास्ता मुझे कहाँ लेके जाएगा, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आगे ही चलता जाऊँ. आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक. और जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूँ उस पर चलते हुए कि मुझे ऐसा लगता है क्या मुझे वापस लौटना चाहिए और लौट के मैं करूँगा क्या. आई शैल बी टेलिंग दिस विथ ए साई. और ये सब मैं किससे बोल रहा हूँ? बहुत ही हैवी हर्ट से. हैवी हर्ट क्यों? जब मैं चलता जा रहा हूँ, मैंने कोई चीज़ एक्सपीरियंस कर ली तो उसके बाद मैं वापस मुड़ के क्यों आना चाहूँगा.
Somewhere ages and ages and two roads diverged in a wood and I took the one less traveled by and that has made all the difference। इसीलिए बहुत ही सालों सालों पहले मैंने, एजेस का मतलब होता है बहुत सालों पहले, दो रास्ते जो कि जंगल, वुड का मतलब है यहाँ बहुत ही घना जंगल में जा रहे थे, उनमें से एक रास्ते मैंने लिया, वो रास्ता लिया था मैंने जिस पे कम ही लोग जाते थे एंड उसी ने मेरे लिए क्या बनाया, अंतर किया कि मैंने बहुत मुश्किल भरे रास्तों पर चल के रोशनियों को पाया है। तो द रोड नॉट टेकन इज़ अबाउट द थिंग कि मैं आसान रास्तों पर चलना पसंद नहीं करता, मैं मुश्किलों भरी चीज़ों पे चलना पसंद करता हूँ और उन्हीं मुश्किलों को फेस करके आज जो मैं हूँ वो मैं बन पाया हूँ। आई होप आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा और अगर नहीं आया तो आप एक बार इस वीडियो को दोबारा देखें। थैंक